गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूजीसी नेट हिंदी की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 83। इन चारों में से आपका कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य कथन बताना है कि साहित्य के सत्य और इतिहास के सत्य में भेद होता है, या इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों से सत्य की खोज होती है, साहित्य के संभावना या कल्पना से सत्य को गढ़ा जाता है, यह इतिहास में कल्पना पर साहित्य में तथ्य पर बल रहता है। देखो असत्य कथन चुनना है चारों में से। तो ये आपका असत्य कथन है इतिहास में कल्पना पर और साहित्य में दोनों पर तथ्य पर बल रहता है। यह कथन आपका असत्य है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का निदर्शन कराने की है जिन्होंने हमारे वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया है। तो यह कथन किसका है? इस प्रकार का कथन आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा कहा गया स्टूडेंट्स कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया है। इनमें से प्रेमचंद की कौन सी कहानी यथार्थ? देखो यथार्थवाद, पहले आदर्शवादी थे उनकी कहानियाँ, फिर यथार्थवादी हो जाया करती थी। तो कफन कहानी जो उनकी है वो कौन सी है? यथार्थवादी कहानी है स्टूडेंट्स। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से जुड़ा हुआ है? सिर्फ यथार्थवाद की कहानी की बात करें तो कफन है, और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की बात करते हैं तो गोदान, निर्मला, रंगभूमि, तीनों की तीनों आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहानी है स्टूडेंट्स। फिर कल्पना का कार्य क्या होता है कि अवचेतन में स्थित अनुभूतियों को चेतन स्तर पर प्रस्तुत करना ये होता है, विषय वस्तु का विस्तार करना ये होता है, या बिंब सृजन करना ये होता है स्टूडेंट्स। देखो कल्पना का कार्य होता है अवचेतन में स्थित अनुभूतियों को चेतन स्तर पर प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही है। विषय वस्तु का विस्तार करना भी सही है, और बिंब को सृजन करना। तो तीनों ही कथन सत्य होने से आपका डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आपका है परीक्षा गुरु। 1882 में इसकी रचना की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा परीक्षा गुरु हैं। परीक्षा गुरु के लेखक आपके लाला श्रीनिवास दास स्टूडेंट्स। परीक्षा गुरु के लाला श्रीनिवास दास हैं। हिंदी उपन्यास विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? तो हिंदी उपन्यास की बात करते हैं तो प्रेमचंद को सेंटर में रखकर फिर इनका वर्गीकरण किया गया है स्टूडेंट्स। हिंदी उपन्यास के विकास को कितने भागों में बांटा है? हिंदी उपन्यास को 3 भागों में बांटा है। प्रेमचंद से पहले, प्रेमचंद के बाद का। कौन सा उपन्यासकार एयारी तिलस्मी उपन्यास लेखन से शीर्ष में है? तो बाबू देव के अंदर खत्री ने ही तिलस्मी और एयारी उपन्यासों को भरपूर लिखा है। इनमें से प्रेमचंद का महाकाव्य पूछा हुआ है, तो स्टूडेंट्स महाकाव्य प्रेमचंद जी का था गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया था? तो जासूसी की बात अभी ऊपर चली थी। जासूसी, एयारी, तिलस्मी, ये सारे प्रकार के उपन्यास आपके बाबू देव के अंदर खत्री जी के द्वारा लिखे गए थे स्टूडेंट्स। चंद्रकांता का मूल आधार था तिलस्मी होसरूबा, यानी कि चंद्रकांता का मूल आधार था स्टूडेंट्स तिलस्म होसरूबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका चंद्रकांता उपन्यास का नामकरण किया गया नायिका के नाम पर, क्योंकि इसमें नायिका का ही नाम क्या था? चंद्रकांता। तो चंद्रकांता जो उपन्यास है उसमें जो नामकरण किया गया था वह किया गया था उसकी नायिका के नाम पर स्टूडेंट्स। प्रेमचंद शताब्दियों से पदलित, अपमानित, उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। यह कथन आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया था। प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है 1936 में प्रकाशित हुआ था। रचना काल के अकॉर्डिंग आपने लगाना है। पहले आपका रंगभूमि आएगा, फिर निर्मला, गबन और लास्ट में आएगा गोदान। देखो गबन 1931 में और गोदान 1936 में। निर्मला मेरे ख्याल 1927 में है। उससे पहले आपका रंगभूमि, निर्मला, गबन और गोदान।
शासक वर्ग के अत्याचार का चित्रण प्रेमचंद ने किस उपन्यास में किया? तो शासक वर्ग के अत्याचार का चित्रण प्रेमचंद ने रंगभूमि में किया। स्टूडेंट्स, शासक वर्ग के अत्याचार का रंगभूमि में। प्रेमचंद के उपन्यासों की प्रमुख विशेषताएं हैं। आदर्शमुखी से कैसे हो जाया करते थे? यथार्थवादी। आदर्शमुखी से कैसे? यथार्थवादी। इनमें से जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती यानी कि तीनों के तीनों हैं। इनके जयशंकर प्रसाद के कंकाल, तितली और इरावती तीनों ही आपके जयशंकर प्रसाद के हैं। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, लिखा गया था फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा 1954 में, और यह अचल नामक की इसमें पात्र मेन लिया हुआ है। इसमें कोई भी मेन पात्र नहीं है 296 पात्रों में से। प्रेमचंद किस उपन्यास के पास अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रेमचंद गोदान उपन्यास का अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेमचंद के साहित्य का सर्वत्र शिव का शासन है। सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। ये विचार किस समीक्षक के द्वारा दिए गए थे? तो इन चारों में से इस प्रकार के विचार आप डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिए गए थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका इन चारों में से कौन सा सत्य है? प्रेमचंद व्यक्ति को नहीं अपितु समाज, समूह, वर्ग, व्यवस्था, परंपरा और रूढ़ियों को खलनायक मानते थे। प्रेमचंद ने अपनी चित्रों की विशेषता को बारीकी से उभारा है और प्रेम आश्रय को गोदान की भूमिका कहा जा सकता है। बिल्कुल सारे सत्य हैं, लेकिन सिर्फ आदर्शवादी की बात नहीं करते, आदर्शवादी और यथार्थवादी की बात करते। प्रेमचंद आदर्शवादी से यथार्थवादी हो जाया करते थे, इसलिए प्रेमचंद यहाँ पर सिर्फ आदर्शवादी की बात नहीं करते, आदर्शवादी से यथार्थवादी। टी इज राइट आंसर। गोदान में जो प्रोफेसर मेहता हैं उसकी क्या भूमिका नहीं रही है? प्रोफेसर मेहता की जो शहरी आपके वर्गीकरण के उपन्यास में था, उसमें ग्रामीण और शहरी कथा के सेतु हैं, वह ग्रामीण शहरी दोनों के नहीं हैं। प्रोफेसर मेहता तो आपके शहरी वाले के हैं, इसलिए यहाँ पर ग्रामीण और शहरी दोनों का सेतु दिया हुआ है, इसलिए आपका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका कौन सा उपन्यासकार मन का विश्लेषणवादी परंपरा से नहीं है? देखो, मन का विश्लेषण फ्रायड के द्वारा दिया गया था, और मन के विश्लेषण में आपके 3 आते हैं, आगे, जैनेंद्र, ईलाचंद्र जोशी। मन का विश्लेषण में 3 कौन कौन से आएंगे आपके? एक आगे आएगा, एक जैनेंद्र जी आएंगे, और एक कौन से आएंगे? ईलाचंद्र जोशी। तो वृंदावन लाल वर्मा आपके नहीं हैं। पंडित दाता दीन प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र थे? तो पंडित दाता दीन आपके गोदान उपन्यास के पात्र हैं। विपन्नता किस अथाह सागर में सुहाग की तृण था, जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी, और इस प्रकार का कथन गोदान के किस पात्र के लिए प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है? यह किया गया स्टूडेंट्स आपका धनिया के द्वारा। हम लोग दाने दाने का मोहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। यह कथन आपका गोबर का होरी से कहा गया था। गोदान में गोबर का होरी से, क्योंकि होरी का पुत्र था गोबर, जिसका पूरा नाम था गोवर्धन। मालती बाहर से तितली है और भीतर से है मधुमक्खी। यह कथन प्रेमचंद ने कहकर क्या वंचित किया है कि मालती जो है उसका बाहरी रंग रूप आकर्षक है, अंदर से वह बड़ी भली महिला है। कि मालती जो है बाहर से तितली है, यानी इसका रंग रूप बहुत आकर्षक है, और भीतर से मधुमक्खी यानी भीतर से बहुत भली महिला है। इस बात की ओर संकेत करता है प्रेमचंद। कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आया फिर जाने का नाम नहीं लेता। यह कथन किस उपन्यासकार का है? तो यह आपका प्रेमचंद जी का है कि कर्ज वो मेहमान है जो एक बार आकर फिर जाने का नाम नहीं लेता। इस प्रकार का कथन आपका प्रेमचंद जी के द्वारा कहा गया था। स्टूडेंट्स, जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, लूटने में नहीं। यह कथन आपका प्रेमचंद जी के द्वारा कहा गया था। आपका बंटी उपन्यास में किस समस्या का चित्रण है? तो आपका बंटी उपन्यास में आपका तलाकशुदा दंपति के बच्चों की समस्या है कि किस प्रकार से जो बंटी होता है अपने माता पिता की तलाक के कारण किन किन समस्याओं को झेलता है। मुझे चांद चाहिए
इसकी नायिका का नाम पूछा है। मुझे चांद चाहिए लिखा गया है सुरेंद्र शर्मा जी के द्वारा, और यहाँ पर नायिका का नाम आपका वर्षा वशिष्ठ। क्या स्टूडेंट्स? वर्षा वशिष्ठ। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पूछे हुए हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास तीनों हैं स्टूडेंट्स, चारूचंद्र लेख भी, पुनर्नवा भी और बाण भट्ट की आत्मकथा भी हैं। न्यूनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का चरित्र है? तो न्यूनिया जो है वो चारूचंद्र लेख का उपन्यास का चरित्र है, जो लिखा गया है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। हजारी प्रसाद जी किस उपन्यास में मड नोट्स का वर्णन है? मद नोट्स का वर्णन है स्टूडेंट्स आपका बाण भट्ट की आत्मकथा के द्वारा, और बाण भट्ट की आत्मकथा लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास में मद नोट्स का वर्णन बाण भट्ट की आत्मकथा के अंदर है, और न्यूनिया जो है वो यह आपका चारूचंद्र लेख का पात्र है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।